हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जावा में इनपुट कैसे ले सकते हैं। जावा में इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ सोर्स पैकेज में जाएंगे और सोर्स के बाद हमारे पास है जावा इनपुट और आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं, न्यू एंड देन जावा क्लास। हम यहाँ पर एक न्यू क्लास ले सकते हैं और इसका नाम आप रख सकते हैं, जैसे कोई नाम दे सकते हैं आप। हमने नाम रखा है इसका SG एंड देन बफर रीडर। हमारे पास जावा में इनपुट लेने के वी हैव सपोज डिफरेंट मेथड्स। सो सबसे पहले हमने बफर रीडर को अभी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि बफर रीडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि जावा में इनपुट लेनी है तो आपके पास एक तो ये है कि आप यहाँ सिस्टम डॉट लेट्स सपोज पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आप एक हमने मेन मेथड बना लिया और अब हम इनपुट लेना चाहते हैं। सपोज हमारे पास एक इसमें हमें कुछ स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। जैसे सपोज हमारे पास होता है एक क्लास होती है दैट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो हम क्या करेंगे कि इनपुट, और आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास एक क्लास आ जाएगी इनपुट और इनपुट स्ट्रीम रीडर। सो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सपोज obj इज इक्वल टू न्यू और नेक्स्ट आप इनपुट स्ट्रीम रीडर ले सकते हैं। अब ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए और वो आपको बता रहा है कि इनपुट स्ट्रीम रीडर को कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। सो दैट इज सिस्टम डॉट इन। तो ये हम इसमें पास कर सकते हैं कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का है, सिस्टम डॉट इन लेना है हमने, सिस्टम डॉट इन। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट स्ट्रीम रीडर का और इसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज सपोज बफर रीडर। हमारे पास एक क्लास होती है, अगर आप यहाँ देखें हमारे पास क्लास आनी चाहिए एक बफर रीडर। सो बफर रीडर ये हमारे पास क्लास है और ये जो बफर रीडर है इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं br इज इक्वल टू, और अब अगर हम यहाँ करते हैं इसको न्यू और बफर रीडर तो इसको हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो अभी बाय डिफॉल्ट इसने obj ले लिया है। हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, वो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना है। जावा में हम इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं कि ये बफर रीडर जो है ये क्या करेगा। सो बफर रीडर जो है वो इनपुट स्ट्रीम रीडर से डेटा लेता है और इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो सिस्टम डॉट इन से डेटा लेता है। हेयर सिस्टम डॉट इन इज एक्चुअली द कीबोर्ड। कीबोर्ड से डेटा जो है वो इन में हमारे पास आ रहा है। इन इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डेटा, उससे वो डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर में आ रहा है और इनपुट स्ट्रीम रीडर से डेटा जो है वो बफर रीडर जो रीड करेगा। अब बफर रीडर के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि कुछ डेटा रीड करना चाहते हैं तो उसको रीड करने के लिए हम एक यहाँ वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया char ch। सिंपल हमने ये कोशिश करनी है कि हम एक कैरेक्टर कैसे रीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आप यहाँ एक मैसेज दे सकते हैं कि एंटर करेक्टर, एक करेक्टर। और एक करेक्टर जो है वो रीड करने के लिए हम br डॉट, और हमारे पास एक फंक्शन होता है रीड। अगर आप यहाँ देखें तो एक रीड है। रीड का मतलब है कि ये आपको रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। इसका मतलब ये जो रीड करेगा वो रीड करेगा एक करेक्टर, लेकिन उस करेक्टर की अस्काई वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ लेके चलें कि ch इज इक्वल टू दिस, तो ये एक आपको एरर दे रहा है क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है, इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ
सकते हैं कि हम इसको कैर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि कैर टाइप में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक हमारे पास मैसेज आ रहा है कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, मस्ट बी कॉट और डिटेक्टेड डिक्लेयर टू बी थ्रोन। इसका मतलब है कि जब हम इनपुट आउटपुट में यहाँ काम करते हैं तो यहाँ पर जावा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जहाँ जावा को लगता है या जेवीएम को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एरर आ सकता है, तो वो आपको पहले से ही फोर्स करता है कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करके चलें। तो अभी अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ी है तो अभी आप ये माइंड में रखें कि यहाँ पर जब वो रीड करने जाता है तो अगर उसको करेक्टर रीड नहीं कर पाता है तो वहाँ पर वो एक एरर देता है। उस एरर को हैंडल करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप यहाँ लिख सकते हैं मेन में थ्रोज, और थ्रोज के बाद आप कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जैसे ये आपने लिखा है थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जावा मैकेनिज्म ये कहता है कि आप जावा में एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं कि अगर ये एक्सेप्शन आती है कि जब वो डेटा नहीं रीड कर पाता है तो क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए। बट एट दिस मोमेंट आई डोंट वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन, आई जस्ट वांट दैट जावा को ये कहता हूँ कि वो अपनी जो इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन है वो थ्रो कर दे अगर वहाँ पर उसे डेटा रीड करने में कोई दिक्कत आती है। सो इसके कारण ही जावा की एप्लीकेशन जो है रोबस्ट एप्लीकेशन मानी जाती है, क्योंकि इसमें ये आपको एक्सेप्शंस को हैंडल किए बिना आगे परफॉर्म नहीं करने देता। अब ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर रीड करेगा, वो CH में स्टोर करेगा, और अगर आप चाहते हैं उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट देन प्रिंटलन हम यूज कर सकते हैं एंड कैरेक्टर इज, और यहाँ पर आप वो कैरेक्टर प्लस करके CH कर दें और आप कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर लिया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और इनपुट स्ट्रीम रीडर में सिस्टम डॉट इन जाता है और उसका हमने ऑब्जेक्ट इसको पास कर दिया। अब आप इसको अगर रन करके देखें, शिफ्ट F6 आप प्रेस करें, तो जैसे शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो वो कहेगा एंटर करेक्टर। आपने यहाँ पर एक करेक्टर एंटर किया, G एंटर किया, और अगर आप एंटर प्रेस करें तो वो कहेगा करेक्टर इज G। तो ये आपकी आउटपुट आई है कि कैसे हम एक सिंगल करेक्टर जो है वो यूजर से एंटर करवा सकते हैं। इसके बाद हम बहुत सारी और डिफरेंट टाइप्स की इनपुट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने यही स्टडी किया है कि इनपुट स्ट्रीम रीडर होता है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो बफर रीडर में जाता है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जावा में अगर आपने इनपुट लेनी है तो उसमें से एक हमारे पास बफर्ड रीडर क्लास भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड बाय कीबोर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।